अब तो बार बार महाराज दशरथ जी कहते हैं कि हमको विदा करो, हमको विदा करो, लेकिन महाराज जनक चरण पकड़ लेते हैं, कहते हैं कुछ दिन और रुक जाओ। रोज कहते हैं महाराज दशरथ जी कि हमको विदा करो, हे मिथिलेश, हमारा नगर सुना है। लेकिन महाराज जनक को विनय करके रोज प्रार्थना करते हैं, हे अवधेश कुछ दिन और रुक जाओ। कहते हैं ऐसा करते 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 6 महीने निकल गए। राम जी की बारात और मिथिला में 6 महीने तक रही। कुछ संतों का मत है कि अयोध्या से जितने युवा गए थे सज करके समर करके छेल छबीले, जिन युवाओं का विवाह नहीं हुआ था, इन 6 महीने में जो मिथिला में जिनकी जितनी बच्चियां थी शादी के योग्य, तो अवध के सभी बच्चों के साथ में 6 महीने तक शादियां होती रही और बारात वहां पर रुकी रही। ऐसा संतों का मत है। लेकिन एक दिन चक्रवर्ती महाराज ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव जनक जी हमें अनुमति नहीं देते हैं, और आप जनक जी से कहिए, महाराज जनक जी से आप कहिए कि महाराज जनक हमको जाने की अनुमति दे दें। महाराज जनक ने जैसे वशिष्ठ जी की वाणी को सुना तो आज अवधेश ने सेवकों को बुलाया और सेवकों से कहा कि जाओ महल के अंदर और नगर में सूचना कर दो कि अब बारात की विदा करना है। अबदनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाओ, ओ भय प्रेम बस सचिव सुन विप्र सभा सदरा। जैसे ही महाराज जनक ने कहा कि अंदर जाकर के रनिवास में सूचना कर दो, सूचना को सुनकर के सभी ब्राह्मण सभी सभासद और बड़े बड़े प्रसन्न और स्नेह के मारे उनका रोम पुलकित हो गया, नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। नगरवासियों को जानकारी लगी कि अब तो बारात जाने वाली है। पूछा, भैया क्या अब बारात जाने वाली है? हाँ, महाराज जनक जी ने कह दिया है कि विदा की तैयारी करो, अब ये बारात कल यहाँ से विदा होगी। जैसे ही नगर वालों को पता चला, पूरे नगर वालियों का राम के प्रति जो प्रेम हो गया था, पूरे नगर के लोगों के दुख के आंसू आ गए कि अब ये बारात जा रही है। सबको पता चला और जैसे ही रनिवास में खबर पहुंची, और रनिवास में खबर पहुंची, रानियां व्याकुल हो गई, सभी रानियां व्याकुल हो गई, पूरा रनिवास व्याकुल हो गया। जैसे मछली बिना पानी के व्याकुल होती है। मछली को देखो जल में से निकाल करके कैसे तड़पती है, वो प्राणों के उसको कैसे लाले पड़ जाते हैं पानी में जाने के लिए। उसी प्रकार से पूरे रनिवास में जो रानियां हैं, जो महिलाएं हैं, सेविका हैं, परिचारिका हैं, सबकी स्थिति ऐसे हो गई जैसे अब इनके प्राण निकलने वाले हैं, व्याकुल हैं, बहुत व्याकुल हैं। माता सुनैना आई, माता सुनैना ने पुत्री सीता को बुलाया। पुत्री सीता लेकर के गोद में बैठे और पुत्री सीता से कहा, हे पुत्री सीता, माता और बहनों ध्यान दें, मायके की सीख बेटी के ऊपर बहुत असर करती है। दुनिया की बेटी माने या न माने, लेकिन बेटी मायके की और अपनी मां की जरूर अवश्य मानते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अभी जब तक सीता की विदाई नहीं होगी तो मंच की तरफ आने से रोक रहे हैं लोगों को। सीता जी की विदाई का विषय ऐसा है कि इस विषय में अगर बीच में कुछ अगर व्यवधान होता है तो मेरा भी अंदर से जो भाव बनता है वो भाव बिगड़ता है।
यदि माताएं, बहनें और भाई और बंधु, मैं आप सबसे कहूं कि यदि आपको अपनी बेटी के भविष्य को अच्छा रखना है, यदि बेटी के जीवन में आप आनंद चाहते हैं, तो आप अपनी बेटी को वह शिक्षा दें जो शिक्षा माता सुनैना दे रही है। माता सुनैना ने जो माता जानकी को शिक्षा दी है, ये शिक्षा जिस बेटी को कोई भी मां देगी, उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिन परिवारों में कलेश है, तो उनमें 90% उस कलेश में हिस्सेदारी मायके की होगी। 90% ये सच कह रहा हूं, गलत नहीं कह रहा, नहीं तो खोज करा लीजिए आप। 90% देखें, हम भी किसी की मां हैं। जब बेटी कहती है कि मेरी सासू मां ने ऐसा कुछ कह दिया मेरे बारे में, इधर से जवाब मिल जाता है, तू ऐसा कर देना, तू ऐसा कर देना, उसको सलाह मिल जाते हैं, उसको ऐसा मत बोलो, उसको यो बोलो, बेटा जिस प्रकार से तू मेरी सुनती है, मैं तुझको डांटती हूँ, तू रोज आती है, लेकिन फिर मेरे पास माँ माँ कहकर के मुझसे चिपट जाती है, मुझसे स्नेह करती है। बेटी, एक माँ को छोड़ करके तू ससुराल में जाकर के दूसरी माँ तुझे मिल गई है, जो भाव तेरा मेरे प्रति आता है, वो भाव अपनी सासू के साथ में कर लेना। और जो माँ इस प्रकार की बात अपनी बेटी से करेगी, उस बेटे के जीवन में कभी कोई परेशानी कभी सुने ना, माता सीता को शिक्षा दे रही है। बेटी सीता, सासु ससुर गुरु सेवा करे हूँ, सासु ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुकल किया यसु अनुसरे हूँ। बेटी, पहले पति की सेवा नहीं, सास और ससुर की सेवा पहले। सास ससुर गुरु, सास की, ससुर की और गुरुजनों की सेवा करना। और पति के लिए लिख दिया कि पति का तो रुख देख करके काम करना। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहीं नहीं जाती, केवल उनका मन समझ लेना और मन समझ करके काम को कर देना। केवल पति की सेवा करना पतिव्रता धर्म नहीं है। सास और ससुर बैठे हैं, उनको पानी की आवश्यकता है, और अंदर आप ससुर की आप अपने पतिदेव की सेवा में लगे हैं। ससुर या सास आवाज लगा रहे हैं, हम उनकी चिंता न करके केवल पति की सेवा में लगे हैं, तो ये पतिव्रता धर्म नहीं है, ये तो आपके लिए पाप का काम हो रहा है। आपको ये चाहिए, पतिदेव से कहिए कि देखो माताजी और पिताजी को कुछ आवश्यकता है, मैं उनकी सुन करके लौट करके फिर 2 मिनट में आपके पास में आते हैं। समझा करके उनको, और अपने सास ससुर की सेवा करो, उसके बाद में फिर पति के पास में जाओ। पहले सेवा सास ससुर की, उसके बाद सेवा सास की, ससुर की, गुरु की, और उसके बाद में सेवा पति की। माता सुने ना, बहुत शिक्षा दे रही हैं, गोद में बैठा करके हाथ फेर रही हैं। सभी भाइयों का इधर रनवास के अंदर बुलाया गया। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाई रनवास के अंदर आए। उत्तम प्रकाश के भोजन की व्यवस्था की गई है, सबका सम्मान किया, आरती उतारी, आसन पर बैठाला, भोजन कराया। रामचंद्र जी ने कहा सासू मां से, मां हमको चक्रवर्ती सम्राट अवधेश पिताजी ने विदा
होने के लिए विदा कराने के लिए भेजा है। अब आप हमारी विदा कर। जैसे ही राम जी ने कहा कि हम विदा होने के लिए आए हैं, विदा मांगने के लिए आए हैं, आप विदा करिए। माता सुनैना ने सुना, माता सुनैना के नेत्रों से जल बरस पड़ा। माता सुनैना आज बेटी सीता के पास में आ गई और बेटी सीता से कहा है, बेटी सीता अब तू हमको छोड़ करके जाएगी। हे बेटी सीता, अभी तक तेरे बिना हम रहे नहीं हैं, तेने हमारा इतना ध्यान रखा है। बेटी सीता अब तू चली जाएगी तो हम किसके सहारे से रहेंगे। माता सुनैना हिलकी बांध करके रो रही है, विधाता से पूछ रही है, हे विधाता तूने इस नारी जाति को क्यों बनाया। जब ये छोटी होती है तो पिता के नियंत्रण में रहती है और उसके बाद में जब बड़ी हो जाती है तो ये पति के नियंत्रण में चली जाती है। हे विधाता, बहुत रो रही है माता सुनैना बेटी सीता। और सीता ने तो गला पकड़ लिया, माँ क्या मैं पराई हो गई। माँ माँ क्या मैं अब आपको छोड़ करके चली जाऊंगी, अब मैं आपके लिए पराई हो गई। माँ माता सीता की आंखों में आंसू बरस रहे हैं, माता सुनैना के कंठ से लिपटी हैं। और माता सुनैना को उनकी सहेलियों ने समझाया है, महारानी ये विधि का विधान है, जब तुम्हारा विवाह हुआ था तब तुम भी अपने घर से जब आई थी अपने माता पिता को छोड़ करके आई थी, और अब ये सीता का विवाह हो रहा है, इस विधि के विधान से सीता जी को भी और अब अपने ससुराल में जाना पड़ा। माता सुनैना को माता सीता से अलग किया। सीता अपनी सहेलियों से मिल रही है, अपनी सहेलियों से कह रही है, हे सहेलियों मैं आप लोगों के साथ में अटखेलियां खेलती थी, जब मुझे समय मिलता था आप मेरे पास आ जाते थे, हम सब मिलकर के साथ में खेलते थे। हे सहेलियों अब मुझे आपको छोड़ करके जाना पड़ेगा, अब मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी। माता सीता बहुत रो रही। और जैसे ही सहेलियों ने माता सीता का श्रृंगार किया, सजाया और सजा करके माता सीता को सजता हुआ देख रही है, तो इधर पूरा रनिवास सब पूरा बहुत रो रहा है, बिलख रहा है कि अब हमारी सीता हमारी बेटी हमको छोड़ करके चली जाएगी। और जैसे ही सीता माता तैयार हुई उनको लेकर के सहेलियां चली। माता सीता की नजर पड़ी अपनी माँ सुनैना के पास में, सहेलियां लेकर के जा रही हैं, दौड़ करके माँ सीता और उनसे छूट करके दौड़ करके गई। माँ मैं तुमको छोड़ करके जा रही हूँ, माँ अब मैं तुम्हारे लिए पराई हो गई। माँ हे माँ मैं तुम्हारे लिए पराई हो गई। माता सुनैना ने बेटी को अंजलि में भर दिया, बेटी अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा बस नहीं है, हम तुझको रख नहीं सकते, बेटी तुझको ससुराल में जाना ही पड़ेगा। माता सुनैना बहुत रो रही है, माता सीता का कंठ भर गया। माता सीता को सहेली छुड़ा रही है, लेकिन माता सीता और माता सुनैना की गोद को छोड़ सहेलियों ने जबरदस्ती करके छुड़ाया। फिर माता सीता जी चली दरवाजे पर आए और इतने में फिर माता सुनैना की याद आ गई। माता सुनैना की आवाज कानों में पड़ी और माता सीता वहां बैठ करके फिर से रोने लगी, माँ मैं तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी। सुनैना जी कहते हैं, पुत्री सीता हम तेरे बिना रह नहीं सकते, लेकिन तेरे संस्कार कितने ऊंचे थे बेटी सीता, तेने ऐसे काम यहाँ पर किए हैं, तेरा संस्कार कितना ऊंचा था कि हम तेरी यादों के सहारे और हम यहाँ पर रह लेंगे। पुत्री सीता आज माता सीता को लेकर के ये कहार पकड़ करके बाहर आए हैं, और जैसे ही माता सीता रनवास के अंदर से बाहर निकल गए हैं, माता सीता ने रामचरितमानस में वर्णन है, माता सीता ने सुख और सारिका को पाल रखा है। इन सुख और सारिका को राम राम कहना सिखाया है जानकी ने। इनको भोजन समय पर ये सीता माता देती हैं, और जैसे ही ये जाने लगे हैं, ये माता जानकी को देखा और देख करके माता जानकी को ये सुख और सारिका रोने लगे। सीता हे जानकी तुम हमको छोड़ करके कहां जा रही हो। सीता
तुम जिस प्रेम से हमको अन्न देते थे, तुम जिस प्रेम से हमको भोजन कराते थे, पानी पिलाते थे, अब हमको ये भोजन और पानी कौन पिलाएगा? सीता जी वहां से आवाज को सुना है, सुख सारिका की आवाज को। सीता जी छोड़ करके सखियों को दौड़ करके सुख सारिका के पास में पहुंचे। सुख सारिका से कहा है, सुख सारिकाओ तुम रो रहे हो, अगर तुम रोओगे तो मैं भी रोऊंगी। हे सुख सारिकाओ तुम चुप हो जाओ। सुख सारिका चुप नहीं हो रहे हैं। सीता जी ने फिर कहा है, सुख सारिकाओ यदि तुम मुझे शांति देना चाहते हो तो सुख हो जाओ। ये सुख और सारिका सीता जी की बात मान करके चुप हो गए।